क्योंकि मनसूबाबंदी कुछ और है। स्टैब्लिशमेंट को अरशद शरीफ के केस के अंदर अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन जिन्होंने उसको जिस मकासद और जिस साजिश के तहत उसकी अपनी सोच के ऊपर उसको ब्रेन वॉश किया, वो अपने मकसद को ईमानदारी से निभा रहा था। उसको जो सही लग रहा था वो कर रहा था, जो उसको गलत लग रहा था वो उसको बता रहा था, लेकिन पसे मंजर ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसी बात है कि अगर मेरा चेयरमैन मुझे कोई बात बता रहा है तो मैं 99% उस पर यकीन करूंगा। तो ऐसे ही वो लोग थे जो इस साजिशी बयानिए के साथ साजिश को और मुल्क को साजिश के उस कटारे में ले गए जहां अभी एक आदमी शहीद हुआ है, अभी और बहुत सारी लाशें गिरनी है और गिरेंगी, ये मैं आपको भी कह रहा हूं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, कि इसमें किसी और की शहादत नहीं हुई। जब उसका इस्तेमाल हो गया, वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गया, इसके मकासद में हम जो एक जायज मार्च करने की पुरअमन की बात कर रहे हैं, जो मुअज़्ज़म ममालिक में होता है, लेकिन उस मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, जो एक्चुअल गेम खेली जा रही है, जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है, अल्लाह का एहसान है मैं उस कारोबारी घर से हूं जिसके ताल्लुकात बैंक के प्रेसिडेंट से लेकर, इदारों से लेकर, महकमों से लेकर पाकिस्तान और इंटरनेशनली भी कनेक्टेड हूं। मैं कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं हूं या सियासत में आके दो पैसे कमा के बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा फोन फोरेंसिक के लिए तैयार है। मैं अरशद शरीफ के साथ कांटेक्ट में था, अरशद शरीफ मेरे साथ कांटेक्ट में था। इसकी गवाही ARY के कुछ लोग, अगर उनको अपनी जिंदगी का डर और खौफ नहीं हुआ तो वो भी देंगे, क्योंकि उनमें से भी मेरे कुछ दोस्त हैं। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं पाकिस्तानियों को कि ये जो नैरेटिव चला रहे हैं, खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, और वो जनाजे दिए जाएंगे। और मैं अपने मासूम पाकिस्तानियों को किसी कुछ चंद लोगों की साजिश के तहत नहीं मरने दूंगा। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। अरशद शरीफ अपने मकसद, अपने बयानिए, अपनी सोच पे बिल्कुल ईमानदारी से खड़ा था। ना उसको मौत का डर था, ना वो भागने वाला था, ना उसको कोई पैसा खरीद सकता था। लेकिन जो उसको मकासद बताए गए, उस मकासद के पीछे ही साजिश थी। और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। मुझे अब फिक्र नहीं है। मैं अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चे और अपने मां बाप को बता के आया हूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तोहफे में उनकी लाशें भी मिलेंगी। ये मेरा वादा है, ये मैं हल्फ पे आपको कह रहा हूं और मैं आपको करके बताऊंगा, मैं रहूं या ना रहूं। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता। ये जो साजिश पाकिस्तान के साथ हो रही है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से इंटरनेशनली कनेक्टेड है। लेकिन ये वो साजिश नहीं है जो साजिश मैं और आप एज पाकिस्तानी समझ रहे हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है। फोरेंसिक क्या बताती है? यहां तो बहुत सारे फोरेंसिक चेंज भी हो जाते हैं, शवाहिद भी चेंज हो जाते हैं, और वहां से तो शवाहिद मिट के आए हैं, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा मेजबान है, मेरा उसका घर का ताल्लुक था कि जिस तकलीफ में जब वो यहां से निकला तो उस टाइम पे भी उसका भरोसा मुझ पे था और मैं उसके लिए उतना ही परेशान था और अपनी मदद और कोशिश कर रहा था, और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था कि हर चीज पे लब्बैक कहें।
ذلیل بے وجہ موت نہ مرے کسی اور کے لیے. وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے. میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ اس بیٹی کو کیسے جواب دوں؟ اس بیٹے کو کیسے جواب دوں؟ وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں, ہمارا سگا بھائی ہے, وہ سگے بھائیوں جیسا ہے. کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں, وہ سازشی لوگ ہیں, وہ بے ایمان لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں, جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اور اپنی خواہشات, اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے, سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا, نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا, نہ کوئی شواہد ملے گا, نہ کوئی ثبوت ملیں گے, اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی, خون دیا جائے گا, بے گناہ لوگوں کا, امپورٹنٹ لوگوں کا.